जा रहे हैं उज्जैन। सबसे पहले हम लोग महाकाल का दर्शन करने वाले हैं। वहाँ पे एक दिन स्टे करके दूसरे दिन हम जाने वाले हैं ओंकारेश्वर में एक दिन रुके, फिर से हम आएंगे इंदौर से हमारी वापसी की ट्रेन होगी। सो ये ट्रिप का पूरा डिटेल, बजट, प्लानिंग और सब कुछ कहाँ हम लोग ने स्टे किया, सब मैं इन डिटेल्स वीडियो में बताऊँगी। सो यस, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ पढ़ाई के अलावा कुछ हो सकती है, ट्रैवलिंग। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू? गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका महाकालेश्वर के इस नए व्लॉग में, तो जुड़े रहिए एंड तक। हमारी कल रात को 9:30 बजे बोरीवली से अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उज्जैन है। आप इंदौर से होकर भी यहाँ आ सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 से 11 घंटे उज्जैन पहुँचने में लगे और डिस्टेंस था कुछ 600 किलोमीटर्स। ट्रेन का फेयर था कुछ 430 रुपीज़ पर पर्सन फॉर नॉन AC। बाहर आते ही आपको ये ऑटो स्टैंड दिखेगा, जहाँ से आप ऑटो करके आपके होटल में पहुँच सकते हैं। हमारा होटल स्टेशन से कुछ 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर था और महाकाल का मंदिर हमारे होटल से कुछ 500 मीटर्स की दूरी पर था। एक्चुअली होटल मंदिर के पास ही बुक करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड टाइम दोनों ही बच जाते हैं। हमारे होटल का कॉस्ट कुछ 1000 से 1500 INR के बीच था, बट कॉस्ट फ्लक्चुएट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फेस्टिवल्स। सो ये रहा हमारे रूम का एक छोटा सा टूर। अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम यहाँ पे मिल जाएगा आपको। गर्म पानी भी सुबह आ जाता है। सो ये रहा हमारे रूम के बाहर का व्यू। काफ़ी ग्रीनरी और शांति महसूस हो रही थी। सुबह फ्रेश होकर हम लोग निकल पड़े दर्शन के लिए, पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा भी ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि पोहा, जलेबी, ढोकला, समोसा। मैंने तो ऑल टाइम फेवरेट समोसा खा लिया था और थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली, हो गया। और नाश्ते का आपका जाएगा खर्चा कुछ 80 to 100 रुपीज़ तक। सो ब्रेकफास्ट करके हमने एक पूरे दिन की ऑटो बुक की थी, जिसने हमें आसपास के सारे स्पॉट्स घुमाए। एंड ऑटो का रेंट जाता है अप्रॉक्सीमेटली 500 से 800 INR तक। हमारा पहला स्पॉट था भर्तहरि गुफा, जो कि हमारे होटल से कुछ 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। सबसे पहले हम लोग गए गुफा नंबर 1 में। यहाँ पर गुफा की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। गुफा नंबर 1 राजा भर्तहरि जी की गुफा है, और गुफा ज़मीन के अंदर होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी सभी को। और ऐसा माना जाता है कि कुछ 2500 ईयर्स पहले यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और उसी के बाद राजा भर्तहरि जी ने 12 ईयर्स तक यहाँ पे तपस्या की। और ये भी माना जाता है कि गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। नीचे जाते ही आपको गुफा के अंदर कुछ 3 मंदिर दिखेंगे, तीनों शिव जी के हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं ऊपर दूसरी गुफा की ओर। गुफा नंबर 1 से निकलते ही आपको ये गुफा नंबर 2 नज़र आएगी। गुफा नंबर 2 राजा गोपीचंद जी की तपस्या स्थल मानी जाती थी। इस गुफा से जाते वक्त भी थोड़ा संभल कर ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत रश था और ऑक्सीजन की भी कमी थी। गुफा से बाहर निकलने के बाद आपको एक बड़ा सा कृष्ण जी का मंदिर दिखाई देगा। ये भी बहुत प्राचीन है, ऐसा माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे एक बड़ी सी गौशाला, जहाँ पर हमने गौ माता को चारा भी खिलाया। गुफा के बाद हम पहुँचे गढ़कालिका मंदिर, जो कि भर्तहरि गुफा से कुछ 7 to 8 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसी के कारण हमें माता के दर्शन मिलने में काफ़ी टाइम लग गया। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने जाते हैं। सबसे पहला है हरसिद्धि माता का मंदिर और दूसरा आता है गढ़कालिका माता का मंदिर। और कहा जाता है कि इस जगह पर सती के अंश गिरे थे।
गढ़कालिका मंदिर के बाद हम पहुँचे श्री काल भैरव मंदिर। उज्जैन आने के बाद अगर आप काल भैरव जी के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाती है। सो मंदिर के पास ही एक छोटा लोकल मार्केट है जहाँ से अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। उज्जैन से कुछ 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमें लाइन में काफ़ी टाइम लगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तो लग ही गया था। और काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाया जाता है, पर अभी कुछ रीज़न्स की वजह से वो बंद कर दिया है। अभी आप सिर्फ नॉर्मल प्रसाद या फ्लावर्स वो चढ़ा सकते हैं। बहुत टाइम लगा हमारा, 1 घंटा लाइन में गया। अभी 1 घंटे बाद हमें दर्शन मिले। अच्छी जगह है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। सो काल भैरव मंदिर के बाद हम लोग पहुँचे मंगलनाथ मंदिर, जो काल भैरव मंदिर से कुछ 15 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। जैसे उज्जैन महाकाल के ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है ना, वैसे ही ये जगह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। मंगलनाथ मंदिर के बाद हम पहुँचे महर्षि संदीपनी आश्रम। ये आश्रम मंगलनाथ मंदिर से तकरीबन 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। ये वही आश्रम है जहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण की थी। आश्रम से बाहर निकलते ही आपको श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखेगा, सो वहाँ जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे सारे स्पॉट्स कुछ 7 बजे तक कवर हो गए थे। उसके बाद हम पहुँचे श्री राम घाट यानी कि शिप्रा रिवर के पास, और लकीली शाम के टाइम हमें शिप्रा आरती अटेंड करने का चांस भी मिला। ये टाइम पे वहाँ का वाइब कुछ अलग ही था। वहाँ पर कुछ देर और रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े श्री महाकाल के दर्शन के लिए। पास में ही एक फुटवेयर स्टैंड है जहाँ पर चप्पल उतार कर दर्शन के लिए लाइन में जाना होता है। रात के टाइम दर्शन के लिए काफ़ी कम भीड़ लगती है और जल्दी दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर वीआईपी एंट्री और फ्री दर्शन दोनों फैसिलिटीज़ है। वैसे वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपीज़ पर पर्सन से दर्शन काफ़ी पास से हो जाता है, और 750 रुपीज़ पर पर्सन से आपको गर्भगृह में जाने की परमिशन होती है। पर कुछ रीजंस की वजह से अभी सारे वीआईपी एंट्रीज़ बंद कर दिए हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर्स चलने के बाद और कुछ टाइम का वेट करने के बाद फाइनली हमें दर्शन हुए श्री महाकाल के। महाकाल के दर्शन हो गए। 2.5 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ा, उसके बाद हमें दर्शन हुए। और बहुत 15 फीट दूरी थी, इतने दूरी से हमें देखने मिला स्वयंभू महाकाल। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, द बेस्ट। दर्शन के बाद हम पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि श्री महाकाल मंदिर से 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। ये मंदिर एक शक्तिपीठ माना जाता है जहाँ पर माँ सती के कुछ अंश गिरे थे। मंदिर से बाहर आते ही एक लोकल मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े ओमकारेश्वर के लिए, जो कि उज्जैन से कुछ 150 किलोमीटर्स दूर है और इंदौर से 60 किलोमीटर्स दूर। ओमकारेश्वर के लिए यहाँ पे बसेस का भी ऑप्शन है और आप प्राइवेट व्हीकल करके भी जा सकते हैं। सो हमने की थी बस, जो आपको उज्जैन बस स्टैंड से मिल जाएंगी। इसका फेयर था कुछ 220 रुपीज़ पर पर्सन। हमारी बस सुबह 11:30 की थी, जिसने हमें ओमकारेश्वर कुछ 4:30 तक छोड़ दिया था। सो उज्जैन के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको कुछ नया देखने मिला हो। मिलते हैं ओमकारेश्वर के अगले व्लॉग में, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।